हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट नोटिस बतानी थी। जितने भी लोग मेरे भाई और बहन, जितने भी लोग 9th या 10th में हो, है ना, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस पे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स। और जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ना, कोई नहीं बताने वाला। और मुझ पे विश्वास रखो, आपका मैथ्स में इतने अच्छे नंबर आने वाले हैं अगर आप लोग मुझसे जुड़े हो कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो बस आप लोगों को वीडियो सब्सक्राइब करना है, वो भी इसलिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो अब चलते हैं हम लोग आगे अपने चैप्टर्स पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल। देखो, पॉलिनोमियल होता क्या है। बेसिकली सबको पता होगा, हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा है कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशंस है जो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के बनता है, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। मतलब कांस्टेंट वेरिएबल आपस में प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, है ना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट डिवीजन, इससे अटैच्ड होते हैं। ठीक, ये एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसके कुछ एक्सपोनेंट हो भी सकते हैं, जैसे मान लो कुछ भी हो सकती है, कोई वेरिएबल जो ले लिया आपने, वेरिएबल जैसे मान लो x ले लिया या y ले लिया, कुछ भी, इसकी पावर 1 2 3 etc कुछ भी हो सकता है। और भाई ये तो पता ही है कि अ पॉलिनोमियल कैन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म। बहुत सारे टर्म हो सकते हैं पॉलिनोमियल में, कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक टर्म या दो टर्म होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। 9th में भी हमने पढ़ाया था, इसमें भी हम पढ़ाएंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, बेसिकली जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं ना, जैसे मान लो 2x² प्लस 5x प्लस 6 हमने लिख लिया, ठीक है। इसमें वेरिएबल टर्म क्या यूज हुआ है, इसमें वेरिएबल टर्म यूज हुआ है x। ठीक है, देखो x यूज हुआ है तो इसमें x की पावर क्या है 2, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, यहाँ पे x की पावर क्या है 0। हालांकि दिखाया नहीं गया क्योंकि किसी भी नंबर के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो 6 को हम एज ए 6 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जब भी हम कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखते हैं उसमें जो वेरिएबल टर्म यूज़ हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर, जैसे इसमें पावर 0 1 2, क्योंकि ये वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2। तो जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, हाईएस्ट पावर 2, उसे ही कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आई डिग्री क्या है। चलिए आगे चलते हैं, अगर डिग्री समझ में आ गई है तो। देखो, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल पढ़ा ना। तो पॉलिनोमियल को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो बेसिस ऑन देयर नंबर ऑफ टर्म और बेसिस ऑफ देयर डिग्री। तो बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ टर्म, देखो टर्म क्या होता है, हम इससे भी रिलेट कर लें पहले कि टर्म क्या होता है। देखो हमने यहाँ एक चीज़ हम देख लेते हैं, टर्म क्या होता है। तो टर्म क्या होता है, देखो टर्म, जब भी हम कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, मान लो लिखा है 2x² प्लस 9x प्लस 7। तो देखो ये जब आपस में ना एक, बेसिकली किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में प्लस और माइनस ये टर्म को सेपरेट करते हैं। तो प्लस माइनस, ये जो बीच में लिखा है, ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, ये सारे टर्म है। क्या है, टर्म है। ये भी
टर्म है और ये भी टर्म है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि पॉलिनोमियल को हम बेसिस ऑन देयर टर्म एंड बेसिस ऑफ देयर डिग्री डिवाइड करेंगे। तो ध्यान रखना कि जब भी हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3, इसमें कितने टर्म है 2, और अगर लिखा है 5x या 4, ये सब आपस में कितने टर्म है 1 टर्म, ठीक है। अगर 1 टर्म है तो उसे मोनोमेल बोलेंगे, क्योंकि मोनो का मतलब एक होता है, ठीक है, और मेल्स का मतलब होता है टर्म। तो एक टर्म अगर होगा तो उसे हम मोनोमेल बोलेंगे। ऐसे ही सिमिलरली 2 टर्म होंगे अगर किसी पॉलिनोमियल में तो उसे हम बाइनोमियल बोलेंगे, और अगर 3 टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। लाइक दिस 2x² + 3x + 4, इसमें 1 2 3 टर्म है तो इसे हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। और ऐसे ही अगर इसमें कहीं एक और जुड़ जाता है 2x³ + 4x² + 3x + 5, इसमें 1 2 3 4 टर्म है, इसे हम क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो 4 टर्म्स जिसमें 4 टर्म होंगे क्वाड्रिनोमियल, 3 टर्म होंगे ट्राइनोमियल, 2 होंगे बाइनो, और सिंगल होगा तो मोनोमेल। मोनो मतलब 1 होता है, बाइनो मतलब 2 होता है, ट्राइनो मतलब 3 होता है, और क्वाड्रिनो मतलब 4 होता है, और मेल्स मतलब टर्म्स होते हैं, ये आपको पता है। ये तो हो गया बेसिस ऑन देयर नंबर ऑफ टर्म। अब हम बेसिस ऑफ देयर डिग्री के बारे में बात करेंगे। तो डिग्री के बारे में अभी हमने बात किया था कि डिग्री क्या होता है। चलो ठीक है, अब आप लोग बताओ, इस जो ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री मैंने कहा है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखा है या कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है जिसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 2। ऐसे इसकी हाईएस्ट पावर 3, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब इसमें देख लें, अगर हमने लिख दिया 2, मतलब इसमें वेरिएबल है, दिख तो नहीं रहा बट है, हम निकाल लेंगे 2 × x⁴, और x⁴ की वैल्यू 1 होती है। तो इसमें हमने देखा कि जब वेरिएबल जो यूज हुए हैं उसकी पावर क्या होगी, उसकी डिग्री क्या होगी 0 होगी, तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये नंबर सारे क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं, और इसीलिए उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देंगे। ऐसे ही लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे? तो हम बता दें आपको कि जब कोई भी लिखा हुआ है, जैसे 2x + 3 लिखा है, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री 1 है, बिकॉज यहाँ पे x है और x की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। जब डिग्री 1 रहेगी किसी भी पॉलिनोमियल की तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम? लीनियर पॉलिनोमियल। और ऐसे ही जब कोई चीज़ लिखी है, कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है कि 2x² + 7x + 8, इसमें अगर हम डिग्री पता करें तो डिग्री क्या है 2 है, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसीलिए इसकी डिग्री क्या है 2, और 2 है तो हम क्या बोलेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली 3 है डिग्री तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और 4 हैं तो बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रिक का मतलब होता है 2 और बाई का मतलब 4, बाई क्वाड्रिक मतलब बाई क्वाड्रिक मिला के 4 होता है। तो 4 अगर डिग्री है किसी भी पॉलिनोमियल की तो उसे बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। अब हम समझेंगे कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, या इसको कह लो कि सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, या कह लो कि हिंदी में कहते हैं हल ऑफ द पॉलिनोमियल। हल वल के बारे में कहाँ आप लोग पढ़ोगे, यहाँ पे खाली देखो कि पॉलिनोमियल की क्या होती है, सॉल्यूशन क्या होता है, डिग्री क्या होती है। जैसे मान लो कोई भी लिखा हुआ है कि 2x + 4 लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें जिससे ये पूरा टर्म ना 0 हो जाए। तो
अगर मैं बोलता हूँ कि x की वैल्यू अगर मैं -2 रख दूँ तो बताओ पूरी वैल्यू इसकी 0 होगी कि नहीं होगी? चलो देखते हैं हम। 2 इंटू एक्स की वैल्यू -2 रखेंगे +4, इसकी वैल्यू क्या आएगी? -4 और +4 इज इक्वल्स टू 0। यस, करेक्ट है। x की वैल्यू -2 रखने पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ है, सॉल्यूशन है, वो क्या है? -2। इसे ही कहेंगे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। अब चूंकि हम 10th में जो पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ने वाले हैं 10th में कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, वो भी किसका? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। किसका? क्वाड्रिक। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो भी पॉलिनोमियल होगा उसकी हमें डिग्री देखनी है। डिग्री 1 है तो 1 ज़ीरोज़ होगा, 1 सॉल्यूशन होगा। डिग्री 2 है, 2 ज़ीरोज़ होंगे। डिग्री 3 है, 3 ज़ीरोज़ होंगे, एंड सो ऑन। जितनी डिग्री हैं उतने सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। तो कैसे निकालने को दे देगा? तो जैसे एक एग्जांपल इसने दे दिया, मान लो दे दिया है कि x² + 5x + 6, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें डिग्री क्या है इसकी पॉलिनोमियल की, डिग्री है भाई x⁻1 x⁻0 2, डिग्री है 2। तो ये श्योर है इसके 2 सॉल्यूशन आने वाले हैं, 2 ज़ीरोज़ आने वाले हैं। अब कैसे निकालेंगे? निकालने का एक तरीका होता है इसका कि हम इसका क्या कर लें? फैक्टर कर लें, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो x² ये है 5x और ये है 6। हमने आपको बताया है 9th में कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का क्या कर लो? मल्टीप्लाई। तो x² × 6 क्या हो जाएगा? 6x²। अब इसे हमें 2 ऐसे नंबर्स में डिवाइड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए, 6x², और प्लस और माइनस करने पे मिडिल टर्म आए। कौन सा टर्म आए? मिडिल। तो मेरे ख्याल से 3 × 2 अगर हम करते हैं तो 6 आता है और प्लस करते हैं तो 5 आता है। ठीक है, कर लेते हैं। इसमें x जोड़ देंगे तो x² वाला टर्म आ जाएगा। तो +3x एंड +2x और +6। ठीक है, हमने स्प्लिट कर लिया। इसका हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x + 3 आ जाएगा, और यहाँ पे +2 कॉमन लेंगे तो x + 3 आएगा। ठीक है, इन दोनों में से इसको और इसको कॉमन ले लेते हैं, x + 3 एक ब्रैकेट में और x + 2 एक ब्रैकेट में। हमें ज़ीरोज़ पता करना है तो हमें इसके इक्वल 0 लगाना पड़ेगा, और 1 by 1 करके x + 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये। और फिर एक बार x + 2 इज इक्वल्स टू 0 या x इज इक्वल्स टू -2। 2 ज़ीरोज़ पता चल गए। इसका मतलब है अगर हम इस इक्वेशंस में, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू एक बार -3 रखेंगे तो वही सारी वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर x की वैल्यू -2 रखेंगे तो भी सारी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसके 2 ज़ीरोज़ हैं, -3 और -2। बात समझ में आ गई ना? चलो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या है भाई साहब। हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। देखो कोफिशिएंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो चलो कोफिशिएंट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, ये एक टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। अब कोफिशिएंट क्या होगा? कोई भी अगर टर्म लिखा होता है ना तो उसको हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि उसमें एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो इसमें हम देख लेंगे 6 × x⁻0 ये लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ हैं,
कांस्टेंट और वेरिएबल। हालांकि इसमें देखा जाए कि ये लिखा है 5x। जो कोफिशिएंट की बात होती है वो कोफिशिएंट के बारे में, जैसे मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ कि अभी मान लो दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए, राम और श्याम के बीच में, तो झगड़ा का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न। ठीक है, जो यहाँ पे झगड़ा है वो इस दो साइन से मान लेते हैं। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, मतलब 5 और x के बीच में झगड़ा हुआ। जब झगड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया तो ये पहुँचे किंग के पास। ठीक है, तो किंग ने इन लोगों के झगड़े को शांत कराने के लिए जब x से पूछा, भाई देख तुझे किसने मारा, तो x ने इसको अपोज्ड किया, कहा 5 ने मारा। और सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 5 के साथ। तो जब 5 से पूछा कि तुझे किसने मारा, तो उसने कहा x के साथ। यही सेम कंडीशन चलती है कोफिशिएंट के साथ। देखो कोफिशिएंट मैं बताता हूँ, कोफिशिएंट में बेसिकली होता क्या है कि कोफिशिएंट में 2 मिनट भाई साहब, देखो अब इतने इसमें जितने भी टर्म हैं, अगर मैं पूछूं देखो सबके अपने अपने अलग अलग कोफिशिएंट हो सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछूं, देखो एक्स स्क्वायर जो है वो 1 के साथ मल्टीपल में है ना। तो x का, क्योंकि x से मैंने पूछा कि तुझे किसने मारा, तो उसने बोला मुझे 1 ने मारा। और अगर मैं 1 का कोफिशिएंट पूछता तो वो होता है एक्स स्क्वायर। अगर सिमिलरली ऐसे ही मैं 5x में, इस वाले टर्म में मैं 5x में मैं x का कोफिशिएंट पूछूं तो बताएगा 5 को, मतलब x का कोफिशिएंट 5 होगा और 5 का कोफिशिएंट x होगा। ठीक है, तो ये होता है कोफिशिएंट। हम लोगों को इसमें पढ़ना है इसमें हम लोगों को पढ़ना है रिलेशनशिप। किसके बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें तो लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज़ और समझ लो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मतलब जैसे क्वाड्रिक पोलिनोमियल लिखने का एक ढंग तो होता है, तरीका होता है ना, उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखते हैं क्वाड्रिक पोलिनोमियल में। तो देखो बेसिकली क्वाड्रिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसको सभी लोग याद रखना, क्योंकि और यहाँ पे a b और c जो है ना वो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और x² ये सब तो वेरिएबल है ही, तो ये याद रखना जरूर। तो अभी हम चलते हैं जीरोज के ऊपर में। अभी इससे पहले मैंने जब निकाला था तो x² प्लस 5x प्लस 6 के 2 जीरोज निकाले थे। कौन से, -3 और -2। इनमें रिलेशन पता करना है। रिलेशन देखो बेसिकली यही होगा कि इसमें रिलेशन जो है वो आपको पढ़ने को मिलेगा सम ऑफ जीरोज। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो जीरोज है इनका सम, तो -3 प्लस -2 क्या आया, -6 आ गया है ना, -6 आ गया। अब ध्यान से देखना, सम ऑफ जीरोज। और अगर हम इसमें देखें सम ऑफ जीरोज जो आता है, ये तो हमारा हो गया कि जीरोज का रिलेशन। अब हमें रिलेशन देखना है इनके कोफिशिएंट में। तो देखो कोफिशिएंट में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। अगर हमें निकालना है सम ऑफ जीरोज तो होगा -p/a। ये जो a कहाँ से लिया गया, देखो ये जो है ना उसे हम ax² प्लस bx प्लस c के स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये है ही
इससे कंपेयर करेंगे। नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 6 है। अब हम करेंगे क्या, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखो ध्यान से, माइनस बी बाई ए क्या कह रहा है, माइनस बी जो वैल्यू होती है ए बी सम ऑफ जीरोस, ए बी माइनस बी बाई ए, ये क्या है सी बाई ए, सी बाई ए माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ जीरोस दोनों माइनस में, देखते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमारी वैल्यू क्यों भाई जीरोस, कुछ गड़बड़ है क्या, -6 है, माइनस बी बाई ए, 3 to 5 आना चाहिए यार, मैं पागल हूँ क्या। देखो यहाँ 5 होगा यार, -3 -2 मिला के -5 होगा। तो यहाँ पे माइनस बी मतलब ये b की वैल्यू क्या आई थी 5, तो -5 और a की वैल्यू क्या आई थी 1, जब इसे कंपेयर किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 और -5/1 की वैल्यू -5 होती है, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है तो हम क्यों ये इतना फैक्टर करें, ज़ीरोज़ निकालें, हम सीधा ये ना लगा लें माइनस बी बाई ए, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके माइनस बी बाई ए लिख देंगे तो हमारा सीधा सम आ जाएगा इसका, है ना। और एक चीज़ और, इसको हम अगर बात करेंगे इसके बारे में कि हम इनके कोफिशिएंट का रिलेशन देखेंगे, हम उसको भी देख लें। ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो मैंने लिखा था सम ऑफ ज़ीरोज़ जो आएगा माइनस बी बाई ए करके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो माइनस बी है एक्चुअली में माइनस बी वो क्या है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है क्या, एक्स 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 स्क्वायर नहीं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट माइनस मतलब 5, जिसकी वैल्यू -5/1 आई थी ना, -5 क्या है एक्स का कॉफिशिएंट है, एक्स का कॉफिशिएंट वो भी माइनस में, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो 1 आया है 1 क्या है एक्स स्क्वायर का तो कॉफिशिएंट है। बस यही रिलेशन है इन सब में। ऐसे ही एक रिलेशन और है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -6, ठीक है। अब -6 वाली प्रॉब्लम ये है कि -6 की जो वैल्यू है अगर हम इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो c की वैल्यू हो जाएगी 6, b की वैल्यू हो जाएगी 5 एंड x की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1। हमें लाना है 6, तो बेसिकली c दिख रहा है ना, तो हम क्या 6/1 कर लें तो ये 6 ही है, और 6/1 हमें कैसे आएगा भाई c/ और 1 जो है वो a की वैल्यू है c/a, जिसे हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये है रिलेशन इन सब में, ठीक है। तो रिलेशन मैंने बता दिया है, आगे अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें जो दिया है देखो जीरोज ऑफ द, इसमें लिखा है कि क्यूबिक का दिया हुआ है कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है आपके एनसीईआरटी में,
एक दो हों, देखा जाएगा। तो इसका मैं बता दे रहा हूँ वैसे ही बेसिकली कि ये भी सेम है। अगर इसमें जैसे कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, मतलब जिसकी डिग्री ऑफ जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो 3 होगा, उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इसमें भी 3 ज़ीरोज़ होंगे ना, 3 ज़ीरोज़ होंगे, और उसके 3 ज़ीरोज़ को हम मान लेते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये 3 है, 3 उसके ज़ीरोज़ हैं। तो अगर उसके 3 ज़ीरोज़ हैं तो हमें देखना है यहाँ पे कि ए बी सी, यहाँ हमने ये ज़ीरोज़ कहा है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा है उसे इसमें कंपेयर करके ए बी और सी डी की वैल्यू निकाल लेनी। तो उसमें उस कंडीशन में सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा, ये जो ज़ीरोज़ होंगे तीनों, जो 3 ज़ीरोज़ आएंगे ना, क्योंकि जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है तो 3 ज़ीरोज़ आएंगे, और तीनों ज़ीरोज़ का जो सम होगा वो निकालने के लिए हमें क्या करना है? माइनस बी बाई ए, मतलब जो पॉलिनोमियल लिखा होगा उसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब माइनस बी बाई ए इसकी वैल्यू। ठीक है, इसमें भी। और अगर हमें ऐसा निकालना है कि ए बी का प्रोडक्ट, बी सी का प्रोडक्ट और सी ए का प्रोडक्ट, उन सब का सम, तो उसका होगा सी बाई ए। सी ये है और ए ये है। ठीक है, क्वेश्चन जब आएगा तो मैं उस क्वेश्चन में जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी क्योंकि ये बेस्ड है इस वाले के रिलेटेड क्यूबिक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल पे, तो मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आप लोग परेशान हो सकते हैं कि सर ये क्या इतनी देर से बता रहे हैं, तो इसीलिए। और इनका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब a इंटू बी इंटू सी का निकालना है, इनके ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट, तो उसका होगा माइनस डी बाई ए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो ये है एक एक्सरसाइज, इसे मान लो ये क्या है? ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, वो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके ज़ीरोज़ 4 -2 और 1/2 है। एक मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। तो इसको तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एक्स से एक्स काट देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे और क्यूब से क्यूब काट देंगे। तो ए की वैल्यू आएगी 2 एंड बी की वैल्यू आएगी -5 एंड सी की वैल्यू आएगी 14, वो भी माइनस में, एंड डी की वैल्यू क्या आएगी 8। मैंने कहा था सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, इसकी वैल्यू माइनस बी बाई ये बताया था, या कहा था कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो 4 है उसमें हम प्लस करेंगे -2, फिर प्लस करेंगे 1/2, ऐड करके पहले आंसर देख लेते हैं। 4 -2 प्लस 1/2, इन सबको अगर हम ऐड कर लें तो आएगा 2 प्लस 1/2, है ना? 2 प्लस 1/2, 4 - 2 इक्वल्स 2, 2 2 4 1 5, 5/2 आ गया। क्या आ गया? 5/2। और देखो 5/2 जो आया है, तो माइनस बी बी की वैल्यू क्या है भाई? -5। तो मैंने कहा है माइनस बी बाई ए होगा, तो माइनस ऑलरेडी, और माइनस बी की वैल्यू क्या है? -5 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 2 रख लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, क्या ये 5/2 नहीं आ जाएगा? तो सिमिलरली हम ऐसे ही सारी चीज़ें प्रूव कर लेंगे। आगे चलते हैं अब हमें एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे इसमें बोला है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। एक क्वेश्चन में लगा दूंगा, आगे आप लोग होमवर्क में रहेगा। इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर -2x -8। इसका आप लोगों को क्या करना है? पहले फैक्टर करना है, वो भी बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। तो एक्स स्क्वायर मैं जानता हूँ यहाँ 8 लिखा है,
इसका फर्स्ट टर्म क्या है, स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आएगा, जिसको हमें दो ऐसे टर्म में तोड़ना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, 8x स्क्वायर आए, प्लस या माइनस करने पे -2 आए। तो मैं 4 इंटू 2 में कर ले रहा हूँ, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 आएगा, बट हमें यहाँ 2 माइनस में लेना है, इसलिए ये वाला टर्म हम माइनस में रखें, ये वाला हम प्लस में रखें। बात समझ में आ गई। और इन सब के पीछे हम मान लो x बाद में जोड़ लेंगे, तो इसे करेंगे -4x प्लस 2x माइनस 8, ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया है। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे, x -4 आएगा, और यहाँ +2 कॉमन लेंगे तो x -4 आएगा। इन दोनों में से x -4 हम कॉमन ले लेंगे, x +2 बचेगा। इक्वल में हम 0 दिखाते चले क्योंकि हमें ज़ीरोज़ निकालना है इनका। तो x -4 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4, और x +2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। इसका मतलब हमें ज़ीरोज़ हमें मिल गया है, ठीक है, ज़ीरोज़ मिल गया है 4 और -2, ज़ीरोज़ मिल गया है 4 और -2, देन ज़ीरोज़ क्या है, 4 एंड -2, यही है 4 एंड -2। चलो ज़ीरोज़ हमें ये मिल गए। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा, 4 प्लस -2 विच इज़ इक्वल्स टू 4 -2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, जिसको हम -b/a के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो -2 है वो कहीं ना कहीं इसमें देखो, अगर हम इसे कंपेयर करेंगे, x² -2x -8, x² -2x -8, इसको हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू -8 मिलेगी। तो ये जो आया हुआ है सम ऑफ ज़ीरोज़, क्या ये माइनस कॉफिशिएंट CIENT कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x², नहीं भाई, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² है, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², ये रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन हमें बताना है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जिसको हम c/a के फॉर्म में लिखते हैं, तो एक आया था 4, एक आया था -2, जिसकी वैल्यू होगी -8, ठीक है। तो -8 जिसे -8 अपन सॉरी -8 और -8 अपन 1 कर सकते हैं। -8 की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे हम देखते हैं -8 है ना। तो इस वाले में हमने c की वैल्यू क्या निकाली थी, c की वैल्यू -8, तो यहाँ देखते हैं, इसे हम, c तो है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ये रिलेशंस है, ठीक है। इन्हीं रिलेशंस को हमें इसमें करना था। एक क्वेश्चन ये हो गया है। सिमिलरली ऐसे ही 4s² -4x + 1, चलो इसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन 4s² -4s + 1, 4s² -4s + 1, तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे, 4s² माइनस, यस नहीं एस है, -2s + 1 भाई, तो 2s कॉमन ले लेंगे तो
2s-1 बचेगा यहाँ पे, और -1 कॉमन लेंगे तो 2s-1 बचेगा। 2s-1 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में 2s-1 ही बचेगा, इक्वल 0 कर लेंगे। और अगर हम 2s-1 इज इक्वल्स टू 0 दिखाएं तो s की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, और 1/2 दोनों आ जाएंगे, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो दो ज़ीरोज़ ही आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा, 1/4। ठीक है, जो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन zeros ऑफ द पोलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ x ऐड करने पे 4 नहीं आएगा भाई, 2 आएगा, और 2 आएगा ऊपर, इसको ऐड करने पे आएगा, एलसीएम 2 आएगा, ऊपर भी 2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना। x कोफिशिएंट ऑफ x जानते हो क्या है, माइनस x मतलब वही s, और यहाँ s स्क्वायर, क्योंकि जो वेरिएबल यूज़ होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ s का कोफिशिएंट क्या है, -4, तो -4 ऑलरेडी है, -4 यहाँ है, और अपॉन इसका क्या है 4, तो -4 और 4 मिला के 4/4, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, जो हमारा ये यहाँ पे मैच कर रहा है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे इसमें, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। क्या होगा भाई, 1/2 इंटू 1/2, 1/4, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या था, आप ही देखो, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है, और x स्क्वायर का 4 है, तो कांस्टेंट टर्म 1 है, और x स्क्वायर मतलब s स्क्वायर, इसका 4 है, तो 1/4 है ना, तो वेरीफाई हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है फाइंड अ क्वाड्रिक पोलिनोमियल ईच, हमें क्वाड्रिक पोलिनोमियल फाइंड करना है विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। देखो सम ऑफ जीरोज 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, -1। चलो लगाते हैं इसको भी क्वेश्चन में। जब ऐसा दिया हो तो यहाँ पे लिख देना गिवन, मतलब a प्लस बी, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -1 है। हम ध्यान से देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो होता है c/a। इन सब की वैल्यू दी हुई है 1/4, और इसकी भी वैल्यू दी है -1, इसे -1/1 कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें ये बताना है कि ये जो ज़ीरो, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 है, ये किस पॉलिनोमियल के हैं, किस पॉलिनोमियल का है, जो कैस मतलब पॉलिनोमियल लिखा है जिसके हम ज़ीरोज़ निकालेंगे, उसका सम करेंगे उनके ज़ीरोज़ का, तो 1/4 आएगा, प्रोडक्ट निकालेंगे तो -1 आएगा। तो ये हमें देखना है। तो इसके लिए बेसिकली आप ऐसा लिख देना, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है 1/4 दी हुई है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1 दी हुई है, और ये भी जानते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, जो वो स्टैंडर्ड फॉर्म से -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो c/a होता है। तो हमने देखा कि a दोनों में कॉमन है, a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4 है। ठीक है, हम अगर a की वैल्यू सेम करा लें तो a, b और c की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो हम सीधा सीधा इस पर रख देंगे ax² प्लस bx प्लस c। इस पे स्टैंडर्ड फॉर्म पे अगर a b c की वैल्यू रख दें तो हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा।
ठीक है। तो हमारा टारगेट होना है कि ए बी सी की वैल्यू निकालना। तो यहाँ ए दोनों सेम है। अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो कोई वैल्यू की चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में साथ में सेम नंबर से कर रहा हूँ, और इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने 4 से ही क्यों किया, मैंने 4 से इसलिए किया कि बेस जो है 4 सेम हो जाएगा। तो ये तो 1/4 ही है, मल्टीप्लाई करने पे ही हो जाएगा -4/4। अब ध्यान से देखना, ए की वैल्यू तो 4 है हर दोनों जगह, तो ए की वैल्यू हम 4 ले लेंगे, और बी की वैल्यू यहाँ से ले लें। माइनस बी की वैल्यू 1 है, मतलब बी की वैल्यू -1 है, और सी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू -4 है। अब आपको ए बी सी की वैल्यू मिल गई, इसमें रख दो। ए इंटू एक्स की वैल्यू, सॉरी एक्स कहाँ में कर रहा हूँ, ए की वैल्यू क्या है 4 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू -1 इंटू एक्स, प्लस सी की वैल्यू -4 रख लेते हैं। 4x² माइनस एक्स, 1x मीन्स x, और फिर -4। ये वो पॉलिनोमियल आ गया जिसके ज़ीरोज़ जो भी आए रहे होंगे उनका ज़ीरोज़ का सम 1/4 और ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट -1 आया है। तो मेरे ख्याल से अब ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में रहेंगे। सारे क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है, और अगर क्वेश्चन नहीं लगे तो मेरे इस वीडियो पे कमेंट कर देना, सारे वीडियो में भेज दूंगा, मतलब सारे क्वेश्चंस को मैं लगा के भेज दूंगा। हालांकि जब मैं इसकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम बोर्ड पे कराऊंगा, मतलब PYQs लेके आऊँगा इसका, ये सारी चीज़ें, तो उसमें सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। अभी आप लोगों का प्रिपरेशन का टाइम है, तो जितने भी होमवर्क मैं दे रहा हूँ समझ में आए हैं तो होमवर्क में करिए, उसके बाद हम आगे मिलते हैं आप लोगों से वीडियो में। और इसी के साथ धन्यवाद।